Good morning dear students, welcome to EVS class. Today I am going to teach you chapter 30 of your EVS book and the name of this chapter is soil conservation. Soil को हम बचपन से देखते आ रहे हैं। बचपन में तो हम soil के साथ खेलते भी थे, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको soil के बारे में नहीं पता। इस चैप्टर में हम soil के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। लेट्स बिगिन। व्हाट इज soil? Soil क्या है? Soil is the uppermost layer of the earth. Soil अर्थ की uppermost layer है। अर्थ की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो soil कहलाती है। It is a valuable natural resource. Soil जो है वो बहुत ही ज़रूरी natural resource है। Natural resource means ऐसे resources जो हमें nature से मिले हैं, जैसे land, water, air। ये सब क्या है? Natural resource हैं, हमें nature से मिले हैं। इसी तरह soil भी एक natural resource है। अब हम पढ़ेंगे कि सॉइल जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल। दीज प्लांट्स प्रोड्यूस फूड एंड हेल्प टू मेंटेन ऑक्सीजन लेवल इन द एयर। सॉइल जो है वो प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट्स कहाँ ग्रो होते हैं? सॉइल में। ये प्लांट्स को सपोर्ट करती है, उनकी रूट्स को अच्छे से होल्ड करके रखती है। इसके अलावा प्लांट्स को मिनरल्स और वाटर भी सॉइल से मिलते हैं। आप सबको पता ही है कि प्लांट्स हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करते हैं, इनसे हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, इसलिए सॉइल हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। स्मॉल एनिमल्स लाइक सम इंसेक्ट्स एंड अर्थवॉर्म्स लिव इन द सॉइल। बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सॉइल में ही रहते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म, एंट्स, रैबिट। इनका होम क्या है? सॉइल। सॉइल ऑर्गेनिजम्स के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। सॉइल इज द लेयर ऑफ सैंड, ऑर्गेनिक मैटर एंड मिनरल्स ऑन द अर्थ सरफेस विद सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर। सॉइल अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर होती है। ये सैंड, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, वाटर और एयर से मिलकर बनती है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब हम देखेंगे सॉइल बनती कैसे है। Soil is formed when rocks break into tiny pieces due to the heat of the sun, moving wind or running water. The breakdown of rocks into tiny particles of soil is called weathering of rocks. Soil बनती है breakdown of rocks से। बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उनमें पहले इस तरह से क्रैक्स होते हैं। धीरे धीरे ये पत्थर टूटते जाते हैं और इस तरह से धीरे धीरे पार्टिकल्स बनते जाते हैं और अल्टीमेटली इनसे बनती है सॉइल। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स। सॉइल तब बनती है जब रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है टाइनी पार्टिकल्स में। और ये ब्रेकडाउन कैसे होता है? बारिश के पानी से, तेज़ हवा से और सनलाइट की वजह से। इन सभी रीजंस की वजह से रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स। Next, soil erosion. Soil has many layers. The topmost layer is called topsoil. It is the most fertile layer. Sometimes this topsoil is carried away by strong winds, washed away by heavy rains or flowing river water. सॉइल की बहुत सारी लेयर्स होती हैं और जो सॉइल की सबसे ऊपर की लेयर होती है उसे कहते हैं टॉप सॉइल। टॉप सॉइल जो है वो बहुत ही फर्टाइल होती है। होता क्या है कि पानी की वजह से, तेज़ हवा की वजह से सॉइल की जो अपर लेयर होती है वो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चली जाती है। कभी हवा टॉप सॉइल को अपने साथ ले जाती है, कभी पानी अपने साथ ले जाता है। जब बाढ़ आती है तो वो सॉइल को अपने साथ ले जाती है। इन रीजंस की वजह से टॉप सॉइल अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है, वो किसी और जगह चली जाती है। द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल फ्रॉम अ रीजन बाय विंड, रेन और रिवर वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। द लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल मेक्स द लैंड अनफिट फॉर फार्मिंग। सॉइल इरोजन एक हार्मफुल प्रोसेस है। हमें पता है कि टॉप सॉइल जो होती है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल लेयर है। हमने पढ़ा है कि टॉप सॉइल इज़ द मोस्ट फर्टाइल लेयर। अगर मोस्ट फर्टाइल लेयर ही उड़कर कहीं और चली जाएगी या बहकर कहीं और चली जाएगी तो उस जगह पर हम क्रॉप्स नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि जो लैंड होगा वो इनफर्टाइल हो जाएगा। सॉइल इरोजन से फर्टाइल लैंड का लॉस होता है।
The factors that are responsible for soil erosion are called agents of erosion. Running water, wind and human activities are the main agents of soil erosion. सॉइल इरोजन के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें एजेंट्स ऑफ इरोजन कहते हैं, जैसे रनिंग वाटर, विंड एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल.